हाय गाइस, मैं सूरज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो लेके आऊँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाली है आपके लिए। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए। जैसे कि आपको पता है कि मैं आज लेके आया हूँ इंटर वालों के लिए, जिसका एनसीईआरटी से जो सिलेबस है, जो एनसीईआरटी से पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए मैं इंटर का जो फिजिक्स है उसका पहला चैप्टर है, ठीक है ना। तो पहले चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है, मैं 2 पार्ट डाल चुका हूं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके सारी वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4। और उसके बाद में मैं कुछ देखिए मैं पार्ट डाल रहा हूं, उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल है पूरे क्लियर करा दूंगा, एक ही पार्ट में न्यूमेरिकल सारे क्लियर कराऊंगा, आप देख सकते हैं। और वीडियो अलग अलग भी देख सकते हैं। और यदि आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, नोट्स की पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप किसी भी कैफे पर निकलवा सकते हैं। बस आपको 30 जुलाई को आपको क्या है, 30 जुलाई को आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। 30 जुलाई को आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और आज है 27 जुलाई, और 27 जुलाई में 3 दिन बाद आपको उसके पीडीएफ को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो बस आज समझेंगे इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक से, कैसे जैसे आपको देखे रहते होंगे कि मैं आपको जो वीडियो बना के डालता हूँ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करके समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो बस आज मैं आपको देखिए, मैं जो पहले मेंशन कर चुका हूँ, पीछे जो समझा चुका हूँ, वो आपको पता है पार्ट फर्स्ट और सेकंड में। आज मैंने कहा था यहाँ से स्टार्टिंग करूंगा मैं थर्ड पार्ट को, तो थर्ड पार्ट में आपको स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो कह रहा है किसी आवेशित कण, बिंदु, कण को हम बिंदु भी कह सकते हैं, का वायु में संतुलन, ठीक है ना। डालेंगे हेडिंग और इस प्रकार को आपको थोड़ा इमेज बनाने पड़ेगा। द्रव्यमान m मान लेते हैं और F बराबर QE तो होता है, आपको पता है, बल बराबर, और F बराबर mg भी होता है। तो इन दोनों को हम थोड़ा मेंशन करते हैं। और संतुलन कह रहा है, संतुलन की अवस्था में QE बराबर mg हो जाएगा। संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, QE बराबर mg हो जाएगा। साथ ही साथ ये लिखने के बाद में हम लिखेंगे E बराबर mg बटे q, E बराबर mg बटे q, ठीक है ना। और Q बराबर mg बटे E लिख देंगे। बात वही है, सेम टू सेम रहने वाला है, E बटे q नीचे कर देंगे और E है तो E इधर ले देंगे, ठीक है ना। Q बराबर ये रख सकते हैं, और m बराबर जो होगा वो QE g होने वाला है। तो ये हमारे 3 मेंशन सूत्र हैं जो हमारे एक्चुअली जो न्यूमेरिकल है उसमें यूज करने वाले जो सूत्र हैं। आपको इसको आपको याद रखना है कि संतुलन अवस्था में QE बराबर mg होता है। तो बस इसको आप याद कर लेते हैं, तो आपको यहाँ ये होता है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आसानी से हम कर सकते हैं। न्यूमेरिकल जो इसके आधारित होंगे, इसलिए मैं आपको इंपोर्टेंट जो सूत्र है वो आपको लिखा रहा हूँ। साथ ही साथ वेरी इंपोर्टेंट है वो है एक, देखिए एक समान, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो सिलेबस 2021 में एग्जाम ने जो एनसीईआरटी ने हटा दिया है वो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, वो नहीं कराऊंगा। जो हटा दिया है वो नहीं कराऊंगा, जो एक्चुअली आने वाला है वही कराऊंगा, बाकी कुछ नहीं कराने वाला हूँ वीडियो में, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, देख सकते हैं इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट डालेंगे हेडिंग और लिखेंगे एक समान बहा विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण हमें याद करना है, बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण। तो अब बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपको बताने वाला हूं। तो कह रहा है एक को है एक समान बहा विद्युत क्षेत्र में, एक जो समान विद्युत बहा क्षेत्र है उसमें क्या लिखा है, एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, उसमें बल युग्म आघूर्ण क्या लगने वाला है वो आपको बताना है। तो याद रखना यहां से यहां तक कि Q1 और Q मतलब Q माइनस और पॉजिटिव वाले क्या है, 2 आवेश रखे गए हैं, और वहां आपको जो उसकी लंबाई कितनी है वो 2L है, उनके बीच की दूरी की बात की जाए वो 2L है। और जो क्या है, एक विद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, जो आप देख सकते हैं इस प्रकार के जो है वो विद्युत क्षेत्र है। और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ जो कोण बन रहा है, यहाँ जो कोण बन रहा है वो 2L cos थीटा का बन रहा है, ठीक है ना, 2L cos थीटा का। तो मैं यहाँ आपको पहले इसके बाद में पहले बताऊंगा जो फोर्स में आधारित है। तो पहले यहाँ समझ लेते हैं कुछ पॉइंटों को, उसके बाद में कोशिश करेंगे इसको, इस चीज को, चित्र को समझने की। पहले पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। आपको इस इमेज को बना लेना है। तो कह रहा है कि नहीं तो आपको बल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि मैं आपको जब नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप किसी भी कैफे पर जाकर, जो आप कैफे होते हैं जो, ठीक है ना, वहां आप निकलवा सकते हैं, इस पीडीएफ को प्रिंट करा सकते हैं और अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो आपको याद करना है कि यहाँ कह रहा है बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है टर्क्यू। याद रखना, बल युग्म आघूर्ण को टर्क्यू से प्रदर्शित किया जाता है, टर्क्यू, ठीक है ना। तो बल युग्म बराबर टर्क्यू बराबर होता है बल, जो फोर्स लगता है, जो आप देख रहे हैं F जो लग रहा है, दोनों कणों के बीच की लंब की दूरी, मतलब दोनों कणों के बीच की दूरी कितनी है, वो होती है 2L। मैंने बता चुका है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। और कौन सा फोर्स लग रहा है, F लग रहा है। तो बल इंटू 2L, तो क्या लग रहा है, और जो कोण बन रहा है वो साइन थीटा बन रहा है, ठीक है ना। तो टर्क्यू बराबर F, देखिए टर्क्यू बराबर F बल हो जाएगा, और दोनों कोण के बीच की लंब की दूरी, बीच के जो लंब है, जो लंब पड़ रहा है उसको थीटा है, तो आप देख सकते हैं 2L साइन थीटा। तो 2L साइन थीटा टर्क्यू बराबर, और F का मैं पहले बता चुका हूं, F बराबर होता है हमारा QE,
ठीक है ना। F बराबर क्यू ई होता है, तो F बराबर का हम F का मान क्यू ई रख लेंगे, इस F का मान क्यू ई रख लेंगे, टर्क्यू बराबर क्यू ई और 2L साइन थीटा ऐसे उतार लेंगे। उतारने के बाद में आपको बता दूं यहाँ चलेंगे और यहाँ जाने के बाद में आपको देख ले सकते हैं कि टर्क्यू बराबर, देखिए और मैं आपको बता दूं जो क्यू ई 2L है, जो क्यू ई 2L है और Q2L देख सकते हैं, जो Q2L है तो Q2L बराबर याद रखना, ये Q2L बराबर होता है, Q2L बराबर होता है P, ये देखिए P बराबर होता है Q2L, जो हम पीछे सूत्र पढ़ चुके हैं पार्ट नंबर 2 में। तो ये ठीक है ना, तो इसको हमने क्या है 2QL को यहां से इतने को मेंशन करके खत्म करके हमने क्या उतार लिया, P उतार लिया, ठीक है ना, ये P, ठीक है ना। अब देखिए यहां यदि थीटा बराबर 90 अंश है, इस थीटा का मान यदि 90 अंश मान लूं मैं, 90 अंश रख दूं तो क्या होगा, तो देखिए जो टर्क्यू मैक्सिमम मान होगा, मैक्सिमम की मान की बात कर रहे हैं, अधिकतम जो मान होगा वो P E साइन 90 अंश, तो साइन 90 का मान होता है 1, तो यहां आपको हो जाएगा PE, ठीक है ना। यहां उसके बाद में यदि थीटा का मान 0 रख दिया जाए तो टर्क्यू मिनिमम मान होगा, जो मिनिमम मान होगा वो होगा 0, क्योंकि 0 से जब हम गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो याद रखना अधिकतम मान के लिए PE का यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट डालेंगे नेक्स्ट, और ये बहुत ज्यादा वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हम नोट करेंगे और लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की, देखिए यहां पॉइंट डालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर बिंदु क्षेत्र की तीव्रता क्या रहने वाली है। तो देख लीजिए वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहने वाली है। तो याद रखें इस प्रकार का हम इमेज बनाएंगे, सेम टू सेम आपको इमेज यही बना देनी है, और Q माइनस Q प्लस पॉजिटिव में 2 आवेश रखने, उन दोनों की आवेश की बीच की दूरी को 2L रखना है, ठीक है ना। और यह कह रहा है कि एक बिंदु है, किसी बिंदु से, यहां देखिए ये P बिंदु है और यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या रखेंगे, R और L रखेंगे। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी R कहलाएगी और यहां से लेके यहां तक की दूरी R प्लस L कहलाएगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा, क्योंकि यहां तक L हो गई, एक L ये हो गई, L एक L ये, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, R कहलाती है। तो वही है, नोट करेंगे E सदिश राशि है। E क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। E क्या है, सदिश राशि है, तो E वेक्टर और E1 और E2, ठीक है, वेक्टर में लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पॉइंट डालेंगे, माइनस आवेश के कारण, देखेंगे माइनस आवेश के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये सूत्र लिखना है आपको, सूत्र लिखना है, क्योंकि ये सूत्र ही आपको काम आएंगे, बाकी कुछ काम नहीं आने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको यही सूत्र देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल जब भी करेंगे तो यही सूत्र आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि Q, देखिए माइनस Q आवेश के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो E1 बराबर 1/4 पाई म्यू के Q बटे R प्लस L स्क्वायर होगा। तो समीकरण क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। यदि किस पे माइनस आवेश हो, तो यदि प्लस आवेश हो के कारण क्या होगा, P पर जो बिंदु है, P बिंदु आप देख रहे हैं, इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E होगी, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी, मतलब प्लस पर होगी, माइनस पर E1 मानेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस पर E2 मानेंगे, और वही क्या होगा, यहाँ प्लस कर दिया गया है, यहाँ माइनस कर दिया जाएगा, बस फर्क कितना होगा, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस कर दिया जाएगा, सेम टू सेम वही रहेंगे। समीकरण 1 व 2 उतार लेंगे। उसके बाद देखेंगे बिंदु P पर टिप्पणी विधि, ठीक है ना, तो परिमाण विधि क्या निकलेगा, मैंने क्या कहा, E बराबर होता है E2 माइनस E1, तो हम क्या करेंगे, E2 समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो E बराबर देख सकते हैं, जो मैंने समीकरण 1 थी वो मैंने यहां से उठा के मैंने यहां रख ली, सॉरी समीकरण 2 को पहले करेंगे, E2 होता है, तो E2 में से इसको उठा के मैंने यहां रख लिया और माइनस का चिन्ह लगाया जो माइनस था, और इसको मैंने जो E1 का मान ये था, इसको मान उठा के मैंने यहां रख दिया, ठीक है ना, तो मेंशन कर दिया। आप देख सकते हैं ये है प्लस, ये है माइनस, तो ये कट जाएगा, सिंपली कट जाएगा, लेकिन ये गुणा में है, ये पूरा कटेगा तब हम काट सकते हैं, वरना नहीं काट सकते, ठीक है ना। तो मैं आपको अगले चलता हूं, उसके बाद काट के दिखाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में यहां चले जाते हैं, आप देख सकते हैं मैंने क्या कहा भाई, दोनों में कॉमन क्या था, Q/4 पाई μ0 K को दोनों ने कॉमन था, तो मैंने कॉमन ले लिया, फिर उसके बाद में इन दोनों को इस प्रकार से मेंशन कर लिया, माइनस वाला इधर और प्लस वाला इधर, ठीक है ना। आप देखते हैं कि ये दोनों कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो मैंने क्या किया, फिर इसकी गुणा की, इससे इसकी गुणा की, और इससे इन दोनों की इस पास गुणा कर ली, मतलब इसके साथ एक के साथ गुणा की, फिर ये आया, इसके साथ इसकी गुणा की तो माइनस लगा के ये आया, और इन दोनों के साथ इन दोनों की गुणा की, नीचे की, तो मैंने ये आ गया, ठीक है ना। तो याद रखना ये माइनस में रहेगा।
उसके बाद सेम टू सेम ये उतार लिया हमने ऐसे ही, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद जो घट रहा है उसे घटा दिया मैंने कि यहाँ से प्लस और यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद मैंने जो काटने का है वो मैंने काट दिया, देख सकते हैं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल से एल स्क्वायर कट गया और 2RL बचा, ठीक है ना, क्योंकि इनकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले सूत्र से मैंने खोल दिया इनको, ठीक है ना, फार्मूला को खोला, आंसर आ गया। उसके बाद क्या आया, देखिए ये चीज आ गया जो मैंने सेम टू इन दोनों को बना करके ये आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, ई बराबर जो था हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, ई बराबर उसे क्यू म्यू 4 देख सकते हैं 4 पाई, ठीक है ना, म्यू 0 के, और सेम टू सेम मैंने जो बचा था देख सकते हैं 1 2 और 2 4 हो जाएंगे, RL मतलब कि 4RL हो गया, और नीचे जो सेम टू सेम था वही उतार लिया। उसके बाद उतारने के बाद में यहाँ किया मैंने L, एक यहाँ देखिए L पॉइंट ले लेंगे और लिखेंगे कि जो L है वो सूक्ष्म दूरी है, सूक्ष्म दूरी पर है L, परंतु L स्क्वायर अति सूक्ष्म होगा, मतलब कि क्या है L स्क्वायर होगा वो अति सूक्ष्म होगा, और जो L होगा वो सूक्ष्म दूरी पर होगा। L स्क्वायर छोड़ने पर, जब हम L स्क्वायर को इसको छोड़ देंगे तो यहाँ बोला जा रहा है यदि मैं L लगा लूँ और L स्क्वायर को छोड़ दूँ तो क्या होगा, तो यहाँ म्यू बराबर देखिए देख सकते हैं E बराबर म्यू बटे 4 पाई म्यू के, ठीक है, Q बराबर म्यू देखिए 4 पाई Q बटे 4 पाई, ठीक है ना, 4 पाई या 4 पाई है, 4 पाई म्यू के, और 2L जो सेम टू सेम देखिए 2L और 4 मतलब कि यहाँ 2 × 4 बाद वही है, और R को हटा दिया, L रह गया, और R की Q सेम टू सेम वही किया हमने, मतलब कि R स्क्वायर को छोड़ने पर, ठीक है ना। तो ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ हमने P का मान लगा दिया और R की Q ऐसी रहने दी, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने क्या किया, जो 2L था उसे P मान लगा दिया मैंने, और E बराबर 1 बटे 4 पाई म्यू क्यू और 2P बटे R की Q, और वायुमंडल की बात मैंने कहा K की मान 1 होता है, मैंने K का मान जब 1 लगाया तो जो मान आएगा E बराबर 1 बटे 4 पाई म्यू P 2P बटे RQ, इसको आपको मेंशन करके याद कर लेना है, ठीक है ना, इस तरीके को याद कर लेना है, ठीक है ना, इस सूत्र को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से आप नोट्स डाउनलोड करिए और उससे काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी। बताए कैसे, क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, या फिर उतारेंगे काफ़ी टाइम लगेगा, आप काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको मेहनत नहीं करनी है, और क्योंकि देखिए इतना टाइम नहीं है, आप जानते हैं कोरोना चल रहा है और टाइम पढ़ाई का टाइम है अभी, ठीक है ना, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, मेंशन करिए, अच्छी तरीके से समझिए कोई भी क्वेश्चन को। उसके बाद में देखिए माइंड जितना चलाओगे उतना ठीक रहेगा, और जितना फालतू में चलाओगे उतना फालतू रहेगा, ठीक है ना। अच्छी तरह यूज़ करिए, जहाँ भी आपका माइंड लगे वहाँ एक जगह पूरा दिन उसी चीज़ में बिता दीजिए, अच्छी तरीके से फिलहाल उस चीज़ को पा के रहिए। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वैद्युत द्विध्रुव की, देखिए वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहने वाली है। तो इसको पॉइंट को हम यहाँ नोट करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षित स्थिति है, जो निरक्षीय स्थिति है उसमें बिंदु पर, तो किसी बिंदु मान लेते हैं और उस पर मान लेंगे P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहने वाली है, ठीक है ना। पॉइंट डालेंगे और A और B दोनों को, इस चित्र को हम बना लेंगे। समझ में आ रहा है? चलो अब इतना बनाने के बाद में आपको क्या करना है, नीचे चले जाना है, और यहाँ हम देख सकते हैं E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है ना। E1 cos थीटा और E2 sin थीटा ये हो जाएगा, और E1 E2 cos थीटा हो जाएंगे। इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया, इन दोनों को थीटा को जोड़ दिया, ठीक है ना। तो यहां मैंने क्या किया, फिर मानेंगे या पॉइंट लिखेंगे कि माना A और B एक वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, माना कि यहां देखिए पॉइंट से लिखता स्टार्ट करेंगे, A भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना, जिसका माध्यम बिंदु O है और P से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति P बिंदु है। देखिए P बिंदु मतलब मैं आपको यहाँ सिंपली क्लियर करा के इमेज से ही समझा देता हूँ। देखिए माना A भी एक बिंदु द्विध्रुव है, A और B क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसका मध्य बिंदु O है, ये वाला जो बिंदु है वो O है। फिर कह रहा है कि O से R की दूरी, O से R की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की कोई दूरी है, ठीक है। R दूरी पर निरक्षीय स्थिति बिंदु है, ये जो है R दूरी पर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पर एक निरक्षीय बिंदु P है, आप देख रहे हैं, जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है हमें, और कह रहा है चित्र में B के अनुपात, देखिए B के अनुसार, चित्र में जो B है इसके अनुसार P पर परिमाण वैद्युत क्षेत्र का जो बन रहा है, जो कोण बन रहा है, वो E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो कोण बन रहा है, तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं होगी या होगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे, मैंने कहा भाई जो क्षेत्र की तीव्रता है वो हम पीछे निकाल के लाए थे हम, तो 1 बटे 4 पाई म्यू 0 के Q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पूरे की होल स्क्वायर, ठीक है ना, देख सकते हैं आप।
उसके बाद में हमने क्या किया भाई, जो क्यू था और जो होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, आपको पता है होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमने समीकरण 1 मान ली और समीकरण 2 को मानने के लिए हम क्या करेंगे, हमने E2 माना जो हमारा जो देख सकते हैं E2 है, E2 बराबर 1/4, देखिए 1/4 पाई म्यू 0 के क्यू आर स्क्वायर और एल स्क्वायर माना, समीकरण 2 हो जाती है। उसके बाद हमने क्या किया, यही सेम टू सेम हमने उतार लिया, सेम टू सेम वही की वही उतार लिया, समीकरण 1 समीकरण 2, लेकिन यहाँ क्या E1 माना और यहाँ हमने E2 माना है, देख लीजिए E1 और E2 माना, सेम टू सेम वही उतार लिया है, ठीक है E1 और E2। उसके बाद लिखेंगे कि E है वो 1/4 पाई म्यू 0 के और Q और आर स्क्वायर प्लस एल प्लस जो सेम टू सेम है, मैंने जो आपको कहा है जो ऊपर है इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, Q1 और Q2 को जोड़ दिया, इन दोनों को क्या किया, जोड़ दिया और कॉस थीटा का कॉस थीटा बाहर निकाल दिया, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा तो कॉमन मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने क्या किया, देखते हैं अगले चलते हैं और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ फिर हमने क्या किया भाई, E बराबर Q/4 पाई म्यू 0 के था, वो बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। उसके बाद में इन दोनों को हमने इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा की, या फिर जो कट रहा है उसे काट दिया, cos थीटा बराबर, मतलब सेम टू सेम है तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हर निकल जाएंगे, ऊपर एक बार 2 हो जाएगा, ऊपर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो वही हमने कर दिया 2Q, मतलब कि 1 1 2 2Q हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2Q हो जाएगा 4 पाई, और जो म्यू 0 वो नीचे सेम टू सेम रहेगा, बटे में रहेगा, ये पूरा बटे में है, याद रखना ये चीज़ पूरा बटे में है, ठीक है ना। और इनटू एल है जो एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये रहेगा। उसके बाद हमने क्या करेंगे, E बराबर 1/4 पाई Q0 और P का मान हम पता चल गया, P बराबर इतने और Q यहाँ Q आ जाएगा आर स्क्वायर और एल स्क्वायर, देखिए प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ एल स्क्वायर रहने वाला है, Q आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ क्या रहेगा, ये हाफ हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, अंडर रूट 3/2, ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट का मान होता है 3/2, हाफ होता है, मतलब उसकी आधी, ठीक है ना, पहले 2 थी 3 हो गई। अब मैंने एल स्क्वायर को छोड़ने पर मैंने एल स्क्वायर को छोड़ दिया तो क्या होगा, तो देख सकते हैं पी स्क्वायर की आर की क्यू रह जाएगी, ठीक है ना, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर क्यू रह जाएगी। और वायु में निर्वात की बात के मान होता है, और मैंने कहा E बराबर 1/4 पाई म्यू 0 और क्यू क्या होता है, जब 1 से गुणा करेंगे इसकी तो क्या सेम टू सेम वही रहेगा, तो 4 पाई म्यू 0 P बटे आर की क्यू, तो ये हमारा मेन आंसर रहने वाला है, ठीक है ना, गुड आंसर रहने वाला है। बस इस प्रकार से आपको उतार लेना है। उसके बाद में आपको नीचे चले जाना और क्षेत्रफल में वेक्टर, इसको आपको पॉइंट डालना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको देखिए हर पॉइंट को मैं अच्छे तरीके से क्लियर करा रहा हूं, कोई भी पॉइंट है, और सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वीडियो देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, एक एक क्वेश्चन को पूरा चैप्टर आपको क्लियर करा रहा हूं, और जो न्यूमेरिकल है एक एक न्यूमेरिकल का सटीक आंसर देने वाला हूं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना है। अब यहाँ देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र है, उसमें वेक्टर क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर की बात करें तो वैद्युत, देखिए वैद्युत जो क्षेत्रफल जो कहते हैं ना, क्षेत्रफल वेक्टर किसे कहते हैं, तो उसको परिभाषा मैं आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ। परिभाषा देखेंगे और थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल तौर पर उसको समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ वैद्युत फ्लास्क क्या आता है वो भी देखेंगे। तो सारी परिभाषाएं हम अब बहुत आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो बने रहिए। देखिए यहाँ कह रहा है वैद्युत फ्लास्क क्या होता है, तो वैद्युत फल भी कहते हैं, जिसे हम वैद्युत फल क्या होते हैं ना, तो वेक्टर। तो बात देखें वैद्युत विज्ञान के क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल वेक्टर होता है, तो यहाँ लगा सकते हैं कि वैद्युत विज्ञान में क्षेत्रफल को सदिश राशि माना जाता है। तो वैद्युत विज्ञान में जो क्षेत्रफल है उसे हम सदिश राशि माना जाता है, और जिसकी दिशा कैसी होती है, अभिलंबत होती है। कैसे होती है, अभिलंबत होती है। उसके बाद में यदि लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं ये चीज इस प्रकार का फोर्स है, तो जहां n क्या एकांक वेक्टर है, जो n है वो एकांक वेक्टर है, तो आप लगा सकते हैं ये n a है, ठीक है ना, a वेक्टर बराबर n है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जो a है वो एकांक वेक्टर है और a वेक्टर का परिमाण है, ठीक है ना, ये पॉइंट डालेंगे। और यहाँ फिर उसके बाद में नीचे चले, यहाँ जाएंगे अगले, और ये लिखेंगे इस प्रकार का इमेज बनाएंगे हम। घनकोण क्या होता है, पहले घनकोण पॉइंट डालेंगे, और घनकोण में हम क्या लिखेंगे वो बताने वाले हैं आपको। किसी गोले का सूक्ष्म क्षेत्रफल, गोले के केंद्र पर, देखिए सूक्ष्म क्षेत्रफल है उसका, गोले के जो केंद्र O है पर, ठीक है ना, जो कोण जो आंतरित करता है, जो कोण आंतरित करता है घन कोण कहलाता है। इसी को हम घन कोण कहते हैं, जो केंद्र पर आंतरित करता है, ठीक है ना। और किसी गोले के क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रपाती होती है। कैसी होती है, वर्ग के अनुक्रपाती होती है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, DA प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, DA प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। तो DA बराबर क्या हो जाएगा, DW, जिसे हम म्यू 0 कहते हैं ना, म्यू, ये कहता है म्यू, ठीक है ना, और ये W ओमेगा कहलाता है, W टाइप का ओमेगा, ठीक है ना। तो DA D ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, D ओमेगा, देखिए D ओमेगा
dA/r², इस प्रकार से लिखेंगे। और साथ ही साथ समाकलन करने पर इन दोनों को सब समाकलन करेंगे तो यहाँ ओमेगा रह जाएगा, क्योंकि d से d कट जाएगा, ठीक है ना, d से d कट जाएगा, समाकलन करेंगे तो आपस में कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या बचेगा, a और r की स्क्वायर। उसके बाद में क्या करेंगे, ओमेगा बराबर 4πr² से r² कट जाएगा, क्योंकि r मैंने क्या किया, a का मान हमने 4π लगा दिया, ठीक है ना, a का मान हमने लगा दिया 4πr², तो हमने r से r कट जाएगा। और देखिए ओमेगा बराबर जो रहेगा वो 4π बचेगा, ओमेगा बराबर क्या रहेगा 4π, ठीक है ना, ओमेगा बराबर क्या बचेगा 4π, जो क्या होगा रेडियन इसका मात्रक होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद में क्या करेंगे कि वैद्युत फ्लास्क क्या होता है, वेरी इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लास्क किसे कहते हैं। तो आपको ये बस इमेज बना लेनी है। तो मैं आज आपको बस ये बताने वाला हूँ कि वैद्युत फ्लास्क होता क्या है, बहुत शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दो अभी यार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए यहाँ बात करेंगे वैद्युत फ्लास्क, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की में स्थित जो ये क्या है, ये क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है और इसमें स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, मान लेते हैं काल्पनिक पृष्ठ है, हम लगाते नहीं ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ मानते हैं, ठीक है ना। काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब होता है मानना, केवल मानना, ठीक है ना, सच में नहीं है, मानना होता है। तो काल्पनिक पृष्ठ में से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत फ्लास्क कहलाती है। समझ में आ गया, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं वैद्युत क्षेत्र की, जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनसे गुजरने वाली जो वैद्युत बल की रेखाएं होती हैं उन्हीं को हम फ्लास्क रेखा कहते हैं या वैद्युत फ्लास्क कहते हैं, ठीक है ना। और किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लास्क को, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लास्क को वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल की सदिश गुणन के बराबर होता है। जैसे कि फाई ई बराबर EA, फाई ई बराबर EA, तीव्रता और क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो समझ सकते हैं कि क्या है, उनके तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल को भी हम वैद्युत फ्लास्क कहते हैं। दोनों परिभाषाएं मेंशन करेंगी और अच्छी तरीके से याद भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सूत्र द्वारा भी हम परिभाषा बना सकते हैं कि जो वैद्युत फ्लास्क है किसे कहते हैं, कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके क्षेत्रफल के गुणनफल को, उन दोनों की गुणा कर रहे हैं ना, पॉइंट का बीच का मतलब होता है गुणा करना, इन दोनों की गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लास्क कहा जाता है। अब वैद्युत फ्लास्क बराबर आप जानते हैं, जब EA वेक्टर हटाएंगे तो cos थीटा लगा लेंगे और थीटा का मान यदि 0 लगाते हैं तो EA बचेगा, फाई ई बराबर EA, और जो क्या होगा न्यूक्लियर कूलाम में, न्यूटन कूलाम में होगा, और मीटर स्क्वायर, न्यूटन कूलाम मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों इसके मात्रक हो जाएंगे, तो आपको अच्छे तरीके से मात्रक भी याद करते रहना है। उसके बाद में हम नोट्स पॉइंट डालेंगे और यहां लिखेंगे, नोट में डालेंगे कि MKS पद्धति में वैद्युत फ्लास्क का मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड माइनस क्यू एम्पियर माइनस 1 होता है। याद रखना क्या होता है, मात्रक होता है MKS पद्धति में वैद्युत फ्लास्क का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर क्यू सेकंड माइनस क्यू और एम्पियर माइनस 1 होता है। यदि बात करूं दूसरे पॉइंट की, तो वैद्युत फ्लास्क की जो बीमा होती है, वैद्युत फ्लास्क जो बीमीय सूत्र होता है वो होता है MLQ_T-1 A-1 होता है, ठीक है ना। तो MLQ_T-3 L-1 होता है, इस बात को याद रखना है। अब गॉस की प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली, आपको पता है कि गॉस की प्रमेय कितनी ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। यदि आप इंटर में आए होंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा पता होगा, और क्योंकि गॉस की प्रमेय कितनी ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो गॉस की प्रमेय को मैं आज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन कराने वाला हूँ, याद कराने वाला हूँ, चुटकियों में याद करोगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना है। यह बात करेंगे गॉस का नियम क्या रहने वाला है। देखिए समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिए। गॉस के प्रमेय पहले देखेंगे, फिर उसके गॉस के कुछ प्रमेय हैं, फिर नियम भी हैं उनके, वो सब देखेंगे। तो गॉस की प्रमेय हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आता है एग्जाम में। तो गॉस की प्रमेय, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लास्क उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के 1/μ0 गुना होता है। समझ में आ गया? मुझे बताइए आया या नहीं आया तो कर देता हूं, दोबारा बताऊं कि इस प्रमेय में क्या कहा, गॉस ने क्या किया, गॉस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रमेय दी थी। अपनी प्रमेय मतलब कि उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि किसी बंद पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ मान लीजिए, उसमें गुजरने वाली कोई रेखा है या वैद्युत फ्लास्क से कोई फ्लास्क गुजर रहा है, तो उसमें जो उपस्थित आवेश होगा, जो चार्ज होगा, वो 1/μ0 गुना होगा। कितना होगा? 1/μ0 गुना होगा, मतलब इससे गुणा करेंगे उतना गुना होगा। तो फाई ई बराबर Q/μ0, आंसर ये राइट रखना, ये याद रखना कि वैद्युत फ्लास्क की प्रमेय थी वो फाई बराबर Q/E0 थी, ठीक है ना, और याद रखना उसके बाद Q/μ0 थी। अब गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति हेडिंग डालने के बाद में आपको इस प्रकार की इमेज बना लेनी है
केंद्रक बना लेना है, डी ओमेगा लगा देना है Q1 और इसकी यहाँ से त्रिज्या की दूरी R लगा देनी है, जो पृष्ठ है वो DA लगा देना है और जो क्षेत्रफल है, जो तीव्रता का क्षेत्रफल है वो आपको E लगा देना है। मेंशन करने के बाद में इधर चलते हैं। उसके बाद में देखिए मैं आपको बता दूं, हमारा पार्ट एक ही चल रहा है, ये पार्ट नंबर फर्स्ट में है फिजिक्स में, ठीक है ना, इंटर के। तो यहाँ मैं आपको क्लियर करा दूंगा, थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है। माना R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है, माना R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है जिनमें DA एक सूक्ष्म क्या है, DA एक सूक्ष्म क्षेत्रफल का पृष्ठ है, ठीक है ना। माना R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है जिनमें DA क्या है, जो DA मैंने आपको दिखाया था इमेज में वो क्या है, देख सकते हैं, दोबारा दिखाता हूँ। DA जो DA दिख रहा है, ये DA है, वो देख सकते हैं कि जो DA है वो एक सूक्ष्म क्षेत्रफल का पृष्ठ है और जो गोले के क्षेत्रफल, जो गोले के केंद्र पर d ओमेगा घन कोण आंतरित करता है। यदि गोले के केंद्र पर Q आवेश स्थित हो तो सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाले पृष्ठ या वैद्युत फ्लास्क, जो गुजरने वाले जो वैद्युत फ्लास्क हैं वो आपके d फाई E बराबर E और DA हो जाएगा, ठीक है ना। तो E DA हो जाएगा, तो वेक्टर चढ़ जाएगा सभी पर, क्योंकि D दे रहा है तो वेक्टर चढ़ेगा, बिना बात है। और यहाँ जब कोण की बात करेंगे तो cos थीटा लग जाएगा। आपको पता है कि जो फाई होता है विद्युत फ्लास्क की बात की जाती है तो वहाँ cos थीटा लगाया जाता है। तो d फाई E बराबर DEA हो जाएगा और d फाई E बराबर 1/4 पाई म्यू Q/r² DA हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहेंगे अब DA कहाँ से है भाई, DA यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया और जो E के बराबर होता है, E का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई Q/r², जो मैंने पीछे आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। वो Q का मान हमने यहाँ इतना मेंशन कर दिया, यहाँ से यहाँ तक, और ये जो DA उठा के मैंने यहाँ रख दिया। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ के कारण क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ के कारण क्या होगा, मैंने क्या किया, जो फाई E था, फाई E ऐसे रहने दिया, 1/4 पाई म्यू 0 Q/r² ऐसे रहने दिया। उसके बाद में जो DA था उसका क्षेत्रफल का मैंने सूत्र लगा दिया 4 पाई r²। अब 4 पाई से जो कट रहा है उसे काट दूंगा, जो नहीं कट रहा उसे नहीं काटूंगा। तो 4 पाई से 4 पाई ये कट रहा है उसे काट देते हैं, ठीक है ना। तो r² से r² कट रहा है उसे काट देते हैं। उसके बाद बताया Q/μ0, तो Q/μ0 बच रहे हैं, आप देख सकते हैं बस फाई E बराबर μ/Q0, बस आपको ये बता लेना है। ये था आपका गॉस की प्रमेय, ठीक है ना। तो गॉस की प्रमेय मैंने अच्छी तरीके से आपको बता दी। अब बात करते हैं कि आवेश, अब नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे कि आवेश का गैसीय घनत्व, रेखीय घनत्व, इसी पॉइंट में ही डालेंगे कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या है। तो प्रति एकांक इकाई पर उपस्थित आवेश को, आवेश देखिए प्रत्येक मतलब कि उपस्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है, समझ में आ रहा। प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं या कहा जाता है। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, आप देख सकते हैं लैम्डा से शो करते हैं और इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं लैम्डा Q/L कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे आवेश का पृष्ठीय घनत्व, जिसे हम ये इस प्रकार देख सकते हैं ओमेगा, ठीक है ना, ये गामा कहलाता है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश का आवेश पृष्ठीय घनत्व कहलाता है, ठीक है ना। मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित जो आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है वो क्या कहलाता है, रेखीय घनत्व को देखिए हम आवेश पर रेखीय घनत्व कहलाता है और पृष्ठीय आवेश जो घनत्व होता है, ठीक है ना, उसे हम पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। उसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं Q/A और कूलाम मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इमेज देखिए, अच्छी तरीके से याद रखिए, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए ये जो पॉइंट है वो आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, ये हमारा 2021 में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये कैंसिल हो चुका है। तो मैंने यहाँ क्लोज का चिन्ह लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि एक समान आवेशित पतले गोलीय पृष्ठ के कारण क्षेत्रफल होगा, वो एग्जाम में 2021 में नहीं आएगा, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, आपको जो पूछा जाएगा अंदर बाहर वाला कुछ भी नहीं आएगा, बस यहां से ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। यहां से ये पूछा जाएगा कि अंतर लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र क्या रहने वाला। तो ये आपका पूछा जाएगा, आपको ये इमेज बना लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद में आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल आने वाले हैं, बस न्यूमेरिकल आपके कराएंगे, पहले बस थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो यहां देख सकते हैं कि यहां कह रहा है कि अंत लंबाई, देखिए कह रहा है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र क्या रहने वाला है। तो आप इस प्रकार की हेडिंग डालिए और सीधे आपको ये चीज बना देना है, ठीक है ना, ये इमेज आपको बना देनी है। अब इस इमेज को बनाने पहले बना लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि माना एक आवेशित सीधा तार है, माना एक आवेशित क्या है, यहां से लेके ये सीधा तार है, आप देख सकते हैं
जिसके कारण बिंदु P, जो इसके कारण बिंदु P, बीच वाला बिंदु P कहलाता है, ठीक है ना, जिसके कारण बिंदु P आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसमें बताऊंगा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जो बिंदु P है उस पर हमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जिसके लिए हम बिंदु P से गुजरता हुआ एक गैसीय पृष्ठ, ठीक है ना, खोखले जिसका क्षेत्रफल क्या है, जिसका क्षेत्रफल A बराबर, देखिए जिसका क्षेत्रफल A बराबर 2 पाई RL होगा, ठीक है ना, जिसका क्षेत्रफल होगा वो 2 पाई RL होगा, ठीक है ना, क्या होगा 2 पाई RL होगा, ठीक है ना, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। इस बात को आपको इमेज बना लेनी है और उसके बाद में नीचे थोड़ा सा इमेज लिखना है इस प्रकार के, जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल इस प्रकार से ही सारे के सारे होंगे, इसलिए मैं ये सारे के साथ सूत्र आपको लिखवा रहा हूँ। यहाँ कह रहा है सूक्ष्म पृष्ठ के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लास्क, यदि आ जाए सूक्ष्म पृष्ठ के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लास्क ज्ञात कीजिए, तो आपको बस सूत्र लगा लेना है d∅e बराबर EdA, बस आपको ये सूत्र याद रखना है, ये जो सूत्र है वो आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको नीचे चले जाना है और यहाँ संपूर्ण पृष्ठ के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लास्क क्या होगा, तो φe बराबर EA, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, दोनों आपको ये सूत्र क्या है याद रख लेना है। उसके बाद में चलते हैं, इसका देखिए ये पॉइंट नोट करना है आपको, φe बराबर E और A है, जो DA था आपका, जो था A का मान आपको पता है, A का मान होता है, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, देखो सकते हैं A का मान आप देख सकते हैं, A बराबर जो मान था जो था देख सकते हैं A बराबर 2 पाई RL, तो हमें φe देख सकते हैं φe बराबर EA है, तो A के जगह पे हमें जो मान मैंने आपको दिखाया ये वाला 2 पाई RL यहाँ लगा देना है, तो देख सकते हैं वही लगा रहा हूँ मैं यहाँ, वो यहाँ मैंने 2 पाई RL लगा दिया, ठीक है ना। अब गॉस की प्रमेय आपको पता है, गॉस की प्रमेय क्या थी, Q बटे म्यू 0 बराबर E 2 पाई RL, मतलब φe की जगह पे क्या था, Q बटे म्यू 0 आई थी। मैं गॉस की प्रमेय भी आपको दिखा रहा हूँ, गॉस की प्रमेय क्या थी हमारी, निकल के आई थी, वो निकल के आई थी Q बटे, देख सकते हैं गॉस की प्रमेय ये थी, गॉस की प्रमेय निकल के आई थी, आप देख सकते हैं गॉस की प्रमेय ये थी, गॉस की प्रमेय, और ये गॉस की प्रमेय क्या निकल के आई थी, देखिए 5e बराबर Q बटे म्यू 0, तो वही हमने क्या किया, गॉस की प्रमेय के आधार पर इस चीज को हमने रखा दी, मेंशन कर दिया। आप पीछे की वीडियो देखेंगे सब समझ जाएंगे, ठीक है ना, गॉस की प्रमेय, ठीक है ना। तो Q बटे म्यू 0 हमने लगा दिया Q 5e की जगह पे, और हमने सेम टू सेम जो था वो उतार के मैंने यहाँ पर लिया। फिर हमने क्या किया, जो E ऐसे रहने दिया, जो म्यू 0 था उसको हमने Q, देखिए Q मैंने इधर लेके चला गया और RL नीचे ले गया, और 2 पाई म्यू 0 मैंने नीचे ले चला आया, और मैंने इसे एक मेंशन टाइप की बना ली एक अच्छी तरीके से, और Q RL, देखिए Q बटे L का लैम्डा मान मैंने वहाँ लगाया, देखिए Q बटे L का मान कितना होता है, लैम्डा होता है। मैंने अभी एक थोड़ा सा आपको इमेज बताई थी, ये सकते हैं, देख सकते हैं, ये देखिए जो देखिए आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, तो लैम्डा बराबर QL होता है, तो मैंने वही QL के जगह पे उन्होंने क्या रख दिया, ये Q बटे L के जगह पे मैंने लैम्डा रख दिया, और बटे R, और देखिए या फिर E बराबर 1 बटे 4 पाई म्यू 0 2 पाई R, ये इसका सूत्र हो जाता है। बस आपको याद रख लेना है, याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से याद रख लीजिए, क्योंकि ये कई क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनने वाले हैं अभी एग्जाम पढ़ेंगे तो। उसके बाद में थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, उसके बाद में न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल आपके आ चुके हैं, न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, बस थोड़ा सा और समझ लेते हैं, उसके बाद में न्यूमेरिकल को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अनंत समतल कह रहा है, अनंत समतल विस्तार की अचानक, देखिए ना, अचानक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहने वाली है, देखिए ना, तो जो अचानक प्लेट है उसके कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहने वाली, अनंत समतल विस्तार की अचानक प्लेट है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहने वाली है, हेडिंग डालेंगे और आपको इस प्रकार की इमेज बना लेनी है, ठीक है ना। फिर लिखेंगे माना अनंत समतल विस्तार की एक अचानक प्लेट है, ठीक है ना, जिसका बिंदु Q आप देख सकते हैं, Q आवेश वितरित है, और इस जो अचालक है, अचालक तार है, अचालक जो प्लेट है, प्लेट के कारण निर्गत वैद्युत, ठीक है ना, जो वैद्युत है, वैद्युत फ्लास्क बिंदु P है, आप देख सकते हैं वैद्युत फ्लास्क बिंदु P है ये, और P और P1, ये P है और ये सिर्फ P1 मान लेता हूं, ठीक है ना, P1 प्रदर्शित है, और अतः दूरी प्लेट पर देखिए कह रहा है ऐसा पूरी प्लेट के कारण निकलने वाला वैद्युत फ्लास्क क्या रहने वाला है, ठीक है ना, वैद्युत फ्लास्क क्या रहने वाला है। आपको नीचे चले जाना है, वैद्युत फ्लास्क में आपको इस प्रकार का इमेज लिखना है, फाई बराबर EA और प्लस EA होगा, और EA आप देख सकते हैं φe बराबर जो EAE है वो हो जाएगा 2EA मतलब कि 2E और 2A, तो 2EA हो जाएगा। साथ ही साथ Q बटे म्यू 0 हो जाएगा E बराबर, और मैंने वही सूत्र लगा दिया सब कुछ काट फीटने के बाद में, ठीक है ना।
तो ये लगाने के बाद Q बराबर क्या हो जाएगा, इधर ले आया, और 2 देखिए जो फाई बराबर होता है आपको पता है, फाई बराबर मैंने पहले ही बता चुका हूँ गॉस की प्रमेय, गॉस के नियम से। तो गॉस का नियम क्या था, जो गॉस का नियम था, गॉस की प्रमेय थी, गॉस की प्रमेय क्या थी, तो गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय क्या थी, फाई ई बराबर क्यू बटे म्यू जीरो। तो मैंने फाई ई की जगह पे मैंने ये फाई की जगह क्यू बटे जीरो और 2EL ऐसे लगा दिया, 2EA ऐसे लगा दिया, और उसके बाद में मैंने क्या किया, ई बराबर क्यू बटे 2 म्यू ए लगा दिया, ठीक है ना, और जो कट रहा है उसे काट दिया और QEL के जगह पे ये लगा दिया। तो ये मेरा क्या हुआ, आंसर राइट रहा। तो आप देख सकते हैं बस इस प्रकार के आपको बस जो सूत्र हैं वो याद करने पड़ेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है ना। ओके, जो समतल चालक प्लेट के लिए आपको सूत्र ये याद रखना पड़ेगा। अब ये याद कर लेते हैं, उसके बाद में आपके जो न्यूमेरिकल आ गए, आप देख सकते हैं जो न्यूमेरिकल आ चुका है कि बेस क्या रहने वाला है, तो ये बहुत चुटकियों में न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना है। आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल में आपको सारे के सारे मेंशन कराऊंगा, एक एक न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से क्लियर कराने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। न्यूमेरिकल की वीडियो कल आने वाली है, आप जरूर देखिए, उस न्यूमेरिकल को एक एक अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।